नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदी दस्तक न्यूज का एक्सप्लेनर। बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में नहीं बैठी है। अपना काम बहुजन समाज पार्टी अब बड़े पैमाने पर कर रही है और पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर तारीखें आ गई है। कितने सीटों पर चुनाव होगा, कितने फेज में चुनाव होगा, घोषणा कब की जाएगी चुनाव परिणाम की, सारी चीजें इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा। और बहुजन समाज पार्टी दोस्तों पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर बड़ी तैयारी कर चुकी है और रिपोर्ट अपडेट मेरे पास आ चुकी है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा बहुजन समाज पार्टी पश्चिम बंगाल के चुनाव में क्या कुछ तैयारी कर रही है। बहुजन समाज पार्टी किस प्रकार से पश्चिम बंगाल के चुनाव को लड़ेगी। पूरी रिपोर्ट अगर आपको जाननी है दोस्तों तो इस वीडियो में आप बने रहें, बिल्कुल भी स्किप ना करें और गुजारिश करेंगे वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपनी प्रतिक्रिया हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप जानते हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर अभी हाल ही में चुनाव आयोग ने दोस्तों घोषणा कर दी है और ये चुनाव दोस्तों 2 फेज में चुनाव होने हैं और 294 सीटों पर पश्चिम बंगाल का चुनाव होना है और बहुजन समाज पार्टी बड़े पैमाने पर तैयारी कर रही है। क्या कुछ अपडेट है बहुजन समाज पार्टी के, मैं सबसे पहले आपको बीएसपी की अपडेट को बताता हूं। अपडेट जानने के लिए आप पूरी रिपोर्ट को जरूर देखिएगा और फिर कहूंगा कि अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन को जरूर बताइएगा। दोस्तों आप जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी दोस्तों उत्तर प्रदेश में तो सरकार चला ली है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के तमाम राज्यों के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी बढ़ चढ़कर कहीं न कहीं चुनावी मैदान में नजर आती है और अब पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव होने को लेकर बहुजन समाज पार्टी अपने आप को मजबूत कर चुकी है। ऐसे में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से बड़ी खबर आ रही है, कोलकाता से भी बड़ी खबर है, जो बंगाल का राजधानी है वहां से भी बड़ी खबर है, दार्जिलिंग से भी बड़ी खबर है। नए पदाधिकारियों का घोषणा किया गया है बहुजन समाज पार्टी में और इस घोषणा को लेकर बड़ी जानकारी मैं आपको बता रहा हूं कि केंद्रीय कोऑर्डिनेटर डॉक्टर लालजी मेधांकर इस समय पश्चिम बंगाल में है। इसके पहले जयप्रकाश सिंह लगे थे, इस समय उनको केरला भेजा गया है, लेकिन अभी समय डॉक्टर लालजी मेधांकर को पश्चिम बंगाल में लगाया गया है। और उसके बाद दोस्तों पश्चिम बंगाल के साथ साथ अदर राज्यों के चुनाव जहां जहां होने तैयारी बसपा की बड़े जोरों शोरों से है और पश्चिम बंगाल में डॉक्टर लालजी मेधांकर को लगाया गया है। ऐसे में अभी हाल ही में दोस्तों पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी दोस्तों 2 जगह बसपा का बंगाल में 2 जगह कार्यालय है। एक स्टेट में बसपा का 2 कार्यालय, आप समझिए कि एक बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक कार्यालय है जहां पर बैठकें होती है, मीटिंग होती है, तमाम रणनीति तैयार की जाती है। और जो दूसरा कार्यालय बहुजन समाज पार्टी का दोस्तों दार्जिलिंग जिले के सिलगुड़ी में है। ये दूसरा कार्यालय बहुजन समाज पार्टी का और सिलगुड़ी में जो कार्यालय है यहाँ पर बताया जा रहा है कि 4, 5 और 6 जिलों की मीटिंगें यहाँ पर होती है। तो ऐसे में जो दार्जिलिंग जिले के सिलगुड़ी में बसपा का कार्यालय है यहाँ पर अभी हाल ही में एक बड़ी बैठक हुई चुनाव को लेकर और इस बैठक में पदाधिकारियों की घोषणा की गई। दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं जो सिलगुड़ी में बसपा का कार्यालय है दोस्तों वहां पर 4 जिले के नए जिले अध्यक्ष बनाए गए। बड़ी जानकारी आपको बता रहा हूं। पहला जिला दोस्तों है जहां पर एडवोकेट सोम मंडल जिलाधिकारी बीएसपी के बनाए गए हैं जलपाईगुड़ी जिले के। और उसके बाद शांति सरकार है जो कूच बिहार जिले के जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं और वहीं श्याम सुंदर राय हैं जो अलीपुर द्वार जिले के जिला अध्यक्ष बसपा के बनाए गए। और एक है जो पार्थ मंडल है, ये भी किसी जिले के जिला अध्यक्ष बनाए गए। दोस्तों तो ऐसे में 4 जिले के जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी ने अपने कार्यालय से घोषणा की है और इसमें मौजूद रहे डॉक्टर लालजी मेधांकर और तमाम बसपा के बड़े पदाधिकारी। आप तस्वीरें देख रहे हैं, तमाम लोगों का स्वागत हो रहा है। तमाम लोग कहीं न कहीं पदाधिकारी बनाए गए और चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी पश्चिम बंगाल में अब अपने आप को मजबूत करते हुए नजर आ रही है। और इस बैठक में दोस्तों पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर प्रत्याशी कहां पर किस प्रकार से उतारे जाएंगे, प्रत्याशियों का चयन कैसे होगा। आप जानते हैं बसपा पश्चिम बंगाल में भी किसी से गठबंधन नहीं कर रही है। दोस्तों वहां पर भी बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर अपने बलबूते
अकेले चुनाव लड़ेगी बसपा सुप्रीमो के आदेश पर। और इस बैठक में तमाम रणनीति तैयार की गई है और किस प्रकार से प्रत्याशी चयन किए जाएंगे, तमाम चीजों पर बात हुई है। दार्जिलिंग के सिलगुड़ी जिले में जो कार्यालय है दोस्तों, यहाँ पर बातचीत हुई। उसके बाद आप जानते हैं कि जो पश्चिम बंगाल का चुनाव है, 294 सीटों पर चुनाव होने हैं और चुनाव 2 फेज में होने हैं। 2 फेज में चुनाव होने हैं। एक पहला फेज जो है, प्रथम फेज का 23 अप्रैल को चुनाव होगा और दूसरे फेज का 29 अप्रैल को चुनाव होगा। और जो इसके परिणाम आने हैं दोस्तों, काउंटिंग का जो डेट है, परिणाम का जो डेट है 4 मई है। 4 मई को पता चल जाएगा कि बंगाल में किसकी सरकार बन रही है। अभी आप तो जानते हैं ममता बनर्जी वहां की चीफ मिनिस्टर है और लगातार ममता बनर्जी कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर रही हैं, चुनाव आयोग को घेराव कर रही हैं। तमाम चीजें ममता बनर्जी करते हुए नजर आ रही हैं, क्योंकि अब चुनाव सामने है। अब मेहनत तमाम पार्टियों को करना ही होगा और भारतीय जनता पार्टी कह रही इस बार पश्चिम बंगाल में सरकार बीजेपी की होगी। तो ये तो समय बताएगा। 2 फेज में चुनाव होने हैं, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को, और उसके बाद 4 मई को काउंटिंग होने हैं, परिणाम आ जाएंगे और 294 सीटों पर पश्चिम बंगाल का चुनाव होना है। और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी इसको लेकर बड़ी तैयारी कर रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया, केंद्रीय जो कोऑर्डिनेटर है डॉक्टर लालजी मिधांकर वहां पर लगातार आपको नजर आ रहे होंगे कि मेहनत कर रहे हैं, तमाम पदाधिकारियों को ज्वाइन कर रहे हैं। पार्टी कैसे वहां चुनाव लड़ेगी, किस सीटों पर किस प्रत्याशी को उतारेगी, इन तमाम चीजों पर बहुजन समाज पार्टी पश्चिम बंगाल में इस समय मजबूती के साथ चुनावी मैदान में दिखाई दे रही है। फिर से एक बार मैं आपको बताता हूं कि कहां पर किस जिला अध्यक्ष को बनाया गया है। दार्जिलिंग के सिलगुड़ी में जो कार्यालय बसपा का है वहां पर बैठक हुई। उस बैठक में एडवोकेट सोम मंडल को जलपाईगुड़ी जिले का जिला अध्यक्ष बनाया गया, शांति सरकार को कूच बिहार जिले का जिला अध्यक्ष बनाया गया और वहीं श्याम सुंदर राय को अलीद्वारपुर के जिले का जिला अध्यक्ष बनाया गया। पार्थ मंडल को भी एक जिले का जिला अध्यक्ष बनाया गया। तो 4 जिले अध्यक्ष नए चुने गए हैं और बहुजन समाज पार्टी यहां पर अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारने के लिए तैयारी कर रही है। बसपा सुप्रीमो का आदेश है कि वहां पर पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और जिस प्रकार से पार्टी में लोगों को भागीदारी मिलती है सर्व समाज को, वहां पर भी इसका कहीं न कहीं बड़ा प्रभाव पड़ रहा है और बसपा इसको पूरी मुस्तैदी के साथ इसको देख रही है कि सभी समाज को बराबर हक दिया जाए, उनको तमाम सीटें दी जाए। तो ऐसे में बसपा चुनावी मैदान में है पश्चिम बंगाल में। दोस्तों, ये अपडेट आपको कैसी लगी हमको बताइएगा। हम आपके लिए लगातार ऐसे देश के कोने कोने से अपडेट लेकर आने का प्रयास करेंगे। और आखिरी में फिर से गुजारिश करेंगे, आप हिंदी दस्तक न्यूज चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर पुराने हैं तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताइएगा। क्या बहुजन समाज पार्टी पश्चिम बंगाल चुनाव में, दोस्तों ये मेरे सवाल है आपसे, पश्चिम बंगाल चुनाव में 294 सीटों में से क्या लगता है आपको 1, 2, 3, 4, 5, 10 सीटें ला पाएगी? अकेले क्योंकि चुनाव लड़ रही है, किसी से गठबंधन नहीं है और अकेले चुनाव लड़ना आपको आसान लगता है? अपनी प्रतिक्रिया हमको बताइएगा। हम आपके लिए लगातार मिलेंगे अपडेट के साथ। आप बने रहे अपने भरोसेमंद चैनल हिंदी दस्तक न्यूज पर। मिलेंगे आपसे किसी और खबर में।